पिछले कितने सालों से मैं एक चीज से परेशान था एंड वो था कि मैं एम्बिशियस तो था बट उसके साथ ही साथ लेजी भी था एंड कुछ काम कर ही नहीं पाता था अपने गोल्स के लिए। मन में तो मैं बहुत एम्बिशियस था एंड बहुत ही बड़े बड़े गोल्स थे बट उसके साथ में जो एक्शन ले रहा था वो कुछ थे ही नहीं, नल जीरो थे। तो इसकी वजह से मैं पिछले कितने सालों से एक ही जगह पे खड़ा था एंड आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था मेरे लिए रियलाइज करना कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। ए, या तो अब मैं जितने भी अपने गोल्स हैं एम्बिशंस हैं उनको अबैंडन कर दूं एंड छोड़ दूं उनको, या दूसरा जितना भी टाइम मेरे पास बचा है उसके अंदर कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूं। अब जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं क्विटर तो नहीं हूं, तो इसीलिए अब जितना भी मेरे पास टाइम बचा उसके अंदर मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं एंड उसके लिए मुझे आदत को छोड़ना पड़ेगा जो कि है कि एम्बिशियस होने के साथ साथ आप लेजी भी है। एंड इसको चेंज किया मैंने पिछले 6 महीनों के अंदर, जो कि आप सबने देखा ही है कि पिछले 6 महीने से मैं हर रोज कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ एंड आई फील वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था ये मेरी लाइफ का। क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करी एंड पर्सपेक्टिव चेंज करने की वजह से थोड़ी क्लैरिटी मिली कि आगे किस तरीके से चलना है। जहाँ पे एक रास्ता पूरा ब्लड दिख रहा था कि आगे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, किस तरीके से जर्नी होगी, वो सब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा। एंड वो सब हुआ कैसे, पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसके अंदर करी वो ये थी कि अपने गोल्स को चेंज करना, अपने गोल्स को रीडिजाइन करना। जहाँ पे पहले बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट से गोल्स थे मेरे, उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना एंड एक स्ट्रक्चर के अंदर लाना। जैसे पहले मेरा अगर गोल था कि मुझे फिल्म बनानी है या मुझे अवार्ड जीतना है, उसको क्लियरली सोचा, एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर के अंदर लाया कि अगर मुझे ये सब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या चीजें लैक कर रहा हूँ। तो जो चीज मैं लैक कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ बनाते रहना है। जो मैंने अपने गोल को रीडिजाइन किया उसकी वजह से मुझे क्लैरिटी मिली कि अब मुझे क्या चीज करनी है लाइफ के अंदर। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि एक फिल्म के ऊपर फिक्स करने के बजाय मैं ऐसी 1000 फिल्म बनाऊं जो हर रोज मैं पोस्ट कर सकूं। इससे मैं कंसिस्टेंट भी रह पाऊंगा एंड इससे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 1000 वीडियोस होंगी, प्लस उसके साथ ही साथ लोग हैं उन वीडियोस को देखने के लिए। पहले की तरह नहीं कि जहां पे मैंने एक फिल्म के ऊपर फिक्सेट किया, वो फिल्म बनाई, अपलोड करी एंड किसी ने देखी नहीं। अब एटलीस्ट अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो लोग उसे देख रहे हैं, 1000-2000 लोग देख रहे हैं उसे एंड आगे आने वाले टाइम के अंदर तो और भी ज्यादा लोग देखेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने करी वो सिंपली थी कि आई टुक एक्शंस। मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। जहां पे मैं ओवरवेलम हो जाता था कि मेरे गोल्स इतने बड़े हैं तो उसको मैं अचीव कैसे करूंगा, अगर वो अचीव नहीं हुए तो ओवरथिंक करने लग जाता था। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने बस सिंपली एक्शन लेना स्टार्ट किया, चाहे छोटे लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो, चाहे 1 मिनट की वीडियो क्यों ना बनानी हो, 2 मिनट की वीडियो क्यों ना बनानी हो, बट एक्शन लेना स्टार्ट किया। जिसकी वजह से एटलीस्ट अगर वीडियो कम अच्छी भी बनी है लेकिन वीडियो तो बनी है, मैं हर रोज आके शो अप कर रहा हूँ, क्विट नहीं किया। मुझे मेरे एम्बिशन के बारे में पता है बट उसके लिए हर रोज जो एक्शन लेने हैं मैं वो भी ले रहा हूँ। तो इस वजह से मैं और ज्यादा कंसिस्टेंट हो पाया। अब मैंने एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई एंड धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक अचीवमेंट स्टैक होती गई। एंड जब अचीवमेंट स्टैक होती गई वो अचीवमेंट्स मुझसे भी ज्यादा बड़ी होगी एंड उसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, या कह सकते हैं मेरी जॉब बन गई उस चेन को एंड उस टैग को ब्रेक ना होने देना। सो इंस्टेड ऑफ अपने की ओवर एम्बिशियस गोल के ऊपर फिक्सेट करूं, मेरे पास एक काम है कि उस टैग को ब्रेक होने नहीं देना, इसको बस आगे कंटिन्यू रखना है। जितना मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। सो इन द पास्ट 6 मंथ्स ये 2 चीजें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया अपने ओवर एम्बिशियस गोल्स को हटा के क्लियर स्ट्रीमलाइन गोल्स सेट करना एंड उनकी तरफ जाना एंड हर रोज शो अप करना। इन दोनों चीजों की वजह से मैं पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंट रह पाया हूँ एंड आई होप कि आगे भी कंसिस्टेंट रह सकूं। सो अगर आपको लगता है कि आप एम्बिशियस भी है बट उसके साथ ही साथ लेजी भी है एंड आप नीचे जा रहे हैं बिकॉज आप ओवरवेलम हो रहे हैं कि आपके गोल्स इतने ज्यादा हैं बट आपके एफर्ट्स बहुत कम है, मेक श्योर कि आप इन दोनों चीजों पे फोकस करें। पहला, रीडिजाइन योर गोल्स एंड सेकंड, टेक एक्शंस। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।